नमस्कार मित्रों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अनुभूत चैनल के माध्यम से। साथियों, आज हम आप लोगों को स्वर विज्ञान में एक बहुत ही मार्के की चीज़ सुनाएंगे। आप सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए। स्वर विज्ञान के अंदर हमने आपको 10 नाड़ियों के बारे में बताया था, लेकिन उन 10 नाड़ियों के साथ 10 वायु होती है जो कि हमारे पूरे शरीर में व्याप्त होती है। आज हम उन्हीं के बारे में बताएंगे कि ये 10 वायु क्या होती है, प्राण वगैरह ये सब क्या चीज़ें हैं। बहुत ही कीमती चीज़ है। आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए, आपके काम की चीज़ है। ऐसा अभी तक कोई बताया नहीं है आपको, हम जो आज बता रहे हैं आपको। जैसे कि बताया गया है कि इंगला पिंगला चैव सुषुम्ना तृतीया च, ये तो 3 नाड़ियाँ हैं। इनके अंदर और भी नाड़ियाँ हैं, टोटल 10 नाड़ियाँ हैं। ये 10 नाड़ियाँ हमारे शरीर की संरचना में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये 10 नाड़ियाँ गंधारी हस्तिनी जिह्वा, पूषा चैव यशस्विनी, अलम्बुसा कुशुष चैव, संखिनी दशमी तथा। ये जो 10 नाड़ियाँ हैं, गंधारी हस्ती, पूषा यशस्विनी, अलम्बुसा कुहू और संखिनी, ये 7 होती हैं। 3 इंगला पिंगला सुषुम्ना, ये 7 10 नाड़ियाँ होती हैं। तो आप चलिए हम शुरू करते हैं इन 10 नाड़ियों के कार्यक्रम के बारे में। देखिए, गंधारी नाड़ी जो है वो बाएं नेत्र में है, हस्ती दाहिने नेत्र में है, पूषा दाहिने कान में है और यशस्विनी बाएं कान में। मुंह में अलम्बुस है और कुहू लिंग देश में, संखिनी गुदा द्वार। इंगला शरीर के मध्य में, जिसे ईड़ा नाड़ी कहते हैं, ये बाएं तरफ रहती है। और पिंगला सूर्य नाड़ी जिसे कहते हैं, वो शरीर के दाएं तरफ। रीढ़ की हड्डी जो है बाएं तरफ चंद्र नाड़ी, दाहिने तरफ सूर्य नाड़ी, और बीच में लपटी हुई जो है, दोनों से बीच में जो है वो सुषुम्ना नाड़ी है। संत लोग अध्यात्म में इसे गंगा जमुना सरस्वती कहते हैं। और ये तीनों का मिलान जहाँ होता है उसे प्रयाग की संज्ञा देते हैं। लेकिन हम आपको संत लोगों के साथ न लेकर सांसारिक चीज़ में आपको काम में आने वाली चीज़ बताएंगे। तो ये जो तीनों नाड़ियाँ हैं, इन नाड़ियों के नाम तो बता दिए, लेकिन इन नाड़ियों के नाम के अलावा जो वायु है उनके बारे में हम आपको बताएंगे। जो वायु होती है से प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, ये वायु है। और इनमें भी नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, टोटल 10 वायु है। देखिए, प्राण जो है हमेशा हृदय में विद्यमान रहता है। प्राण जो है उसका स्थान हृदय है। लेकिन अपान वायु जो है वो गुदा द्वार में बसती है। समान वायु नाभि में स्थित है। उदान वायु कंठ के मध्य में स्थित है। और व्यान ये पूरे संपूर्ण शरीर में व्याप्त है। व्यान वायु संपूर्ण शरीर में व्याप्त है। इस प्रकार से ये 10 वायु जो हैं हमारे पूरे शरीर में घूमती रहती हैं। प्राण और 5 वायु के तो बता दिए, लेकिन अब नाग आदि जो 5 वायु हैं इनके बारे में आप सुनिए। नाग वायु जो है, जब हम ढकार लेते हैं, उधर से जब पेट से ढकार आती है तो उसमें जो है ये नाग वायु है। कूर्म वायु, कूर्म वायु जब हम अपनी आँखों को मीचते हैं, ऐसे खोलते बंद करते हैं, इसमें जो है कूर्म वायु है। कृक्कल वायु, कृक्कल वायु छींक लेने पर
तो छींक आती है हमको, उसमें कृक्कल वायु है। और देवदत्त वायु जो है वो जम्हाई लेने पर है। जब हम जम्हाई लेते हैं उसमें देवदत्त वायु है। और अंत में एक है धनंजय वायु। धनंजय वायु पूरे शरीर में व्याप्त है। और एक चीज़ आपको बता दूं कि शरीर से प्राण वायु निकल जाने के बाद भी उसमें धनंजय वायु व्याप्त रहती है। मतलब मृत शरीर में भी धनंजय वायु रहती है, ये नहीं जाती। इस तरीके से ये 10 वायु हमारे शरीर में काम करती हैं। प्राण जिसमें है इंगला, पिंगला, सरस्वती, बुद्धिमान लोग जो सुषुम्ना, इंगला, पिंगला, सुषुम्ना, बुद्धिमान लोग, इन्हीं 3 नाड़ियों को लेकर इसी में बसते हैं, इन्हीं के आधार पर चलते हैं। अब आज के कार्यक्रम हम यही ख़त्म करते हैं। इसके बाद हम आपको हकार, सकार, शिव, शक्ति, ये सब क्या है, इसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।